जयन्तु वैदिकः सर्वे वेद वेदांगभूषिताः सुसंस्कृतश्रमिकानां नित्यं वै धर्मशासनम। वैदिक परिसर की ओर से सभी को नमस्कार। वैदिक परिसर के अनेक आयाम हैं। जैसे हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो आयाम है वो शिक्षा के आयाम है। उसमें मुख्य जो शिक्षा का आयाम है वो है वैदिक तपोवन। तो तपोवन का नाम जब भी मस्तिष्क में आता है तो एक विशेष शिक्षा प्रणाली हमें ध्यान में आनी चाहिए, क्योंकि आज का जो समय है हम बाहर बच्चों को पढ़ाते हैं वो एक विशेष प्रणाली से, एक विशेष षड्यंत्र से ये पद्धति मैकोले ने सेट की हुई है। जैसे कि उन्होंने अपने पिताश्री को पत्र लिखा था कि पिताश्री, मैंने इन लोगों का अभ्यासक्रम उस तरह से ढाला हुआ है कि लगभग 30 वर्षों में ये सभी लोग कन्वर्ट हो जाएंगे क्रिश्चियनिटी में। अगर कन्वर्ट नहीं होंगे तो ये सब नाम मात्र के हिंदू रह जाएंगे। वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड पाम्स्टन, जिन्होंने वहाँ पर पार्लियामेंट में कहा था कि भारत में क्रिश्चियनिटी फैलाना, भारत को क्रिश्चियन बनाना, ये सिर्फ हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा हित भी इसी में है, इसलिए ये हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। वहाँ जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हमारे भारत में हुई, उस समय वहाँ के जो डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे मिस्टर मैंगल्स, उन्होंने कहा कि भारत का इतना विशाल साम्राज्य हमें मिला है, वो विशाल साम्राज्य इसलिए मिला है, ये विशाल साम्राज्य जीसस क्राइस्ट ने इसलिए दिया है कि भारत के कोने कोने में हम क्रिश्चियनिटी का झंडा फहराए, तो इसलिए हमें भारत का विशाल साम्राज्य मिला है। ये सब बातें पार्लियामेंट में होती है, जाहिर में ये सब बातें कही गई है। तो इससे हमें शिक्षा प्रणाली का अर्थ क्या है, किस लिए शिक्षा प्रणाली यहाँ की सेट की हुई है, ये हमें समझ लेना चाहिए। जबकि तपोवन की जो शिक्षा प्रणाली है वो इन सबसे अलिप्त एक अलग ही शिक्षा प्रणाली है जिसमें किसी का भी प्रभाव नहीं है। तो जब भी हम तपोवन का नाम लेते हैं तो ये एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जहां पर कोई गवर्नमेंट या कोई राजा का हस्तक्षेप ना हो सके, उसे तपोवन की शिक्षा पद्धति कही जाती है। तो वैदिक तपोवन ये कोई हमारा नया प्रयास नहीं है, ये ऋषि मुनियों ने दी हुई पुरानी पद्धति है जो हम रिवाइव कर रहे हैं, जो हम उसी स्वरूप में रख रहे हैं, उसका नया स्वरूप भी हमने नहीं दिया है। तो उसकी पहली विशेषता ये है कि यहाँ पर किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है, गवर्नमेंट का कोई कोर्स नहीं है, ना ही बाहर का कोई प्रभाव यहाँ पर है। तो जब भी बाहर का प्रभाव आता है तो उस राजा से प्रभावित शिक्षा होती है या तो वो गवर्नमेंट से प्रभावित शिक्षा होती है। जैसे आज की शिक्षा हमारी पूरी पाश्चात्यों से प्रभावित है, तो तपोवन की शिक्षा किसी से प्रभावित नहीं है। तपोवन का एक अपना कोर्स है। यहाँ पर मिस्टर मैंगल्स या तो मैकोले, ये किसी की भी शिक्षा प्रणाली नहीं है। यहाँ पर अगर शिक्षा प्रणाली है तो वो आर्ष दृष्टाओं की, यहाँ पर जो प्रणाली है वो है ऋषियों की। तो यही प्रणाली यहाँ पर सेट की हुई है। तो यहाँ तपोवन का जो अभ्यासक्रम है उसमें श्रुति, स्मृति, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, वहां से लेकर व्याकरण शास्त्र जैसे शास्त्रों से लेकर आधुनिक विद्याएं, उसके साथ साथ शस्त्रास्त्रों की विद्या और बाहर की भी विद्याओं का समाविष्ट जहां पर होता है, तो ऐसी शिक्षा प्रणाली जो होती है उसे हम तपोवन शिक्षा प्रणाली कहते हैं। दूसरी बात, तपोवन शिक्षा प्रणाली उसे कहते हैं जहां पर विद्यार्थी रहकर ब्रह्मचर्य का पालन कर सके, सहज अवस्था का पालन कर सके। अगर बीच बीच में हम वैकेशन देते हैं, जाओ भाई घर पे जाके आओ, 1 महीने का वैकेशन हो गया, 15 दिन का वैकेशन हो गया, ये शिक्षा प्रणाली को कभी भी तपोवन नहीं कह सकते। जहां सहज अवस्था का पालन हो, जहां बालक ब्रह्मचर्य का बटुक पालन करके रहे, उसी को तपोवन कहा जाता है। तो यहाँ पर जब भी विद्यार्थी रहेगा 6 या 8 साल अपनी क्षमता के हिसाब से वो अध्ययन करेगा, लेकिन बीच में कभी भी वो घर पर नहीं जा पाएगा, तो उसे तपोवन शिक्षा प्रणाली कहते हैं। तीसरी बात, तपोवन हमेशा निःशुल्क होता है। जब भी हम शुल्क ग्रहण करते हैं, जब भी फीस की बात आती है, तब जो विद्यार्थी के अभिभावक होते हैं यानी उसके माता पिता जो होते हैं या तो समाज आप पर टूट पड़ता है, भाई ऐसी क्यों नहीं दिया, पैसा तो आप इतना लेते हैं, उसको खाना क्यों ऐसा दिया। इसलिए अगर राजा को विजन नहीं है, प्रजा को विजन नहीं है, तो वो लोग तपोवन को पूछ नहीं सकते कि आपने इसको ये सुविधा क्यों नहीं दी। चाहे वो श्री राम हो, चाहे वो राजा हो, या तो श्री कृष्ण हो, गण के नेता हो, इन सभी को तपोवन में अध्ययन करना ही पड़ता है। और वो तपोवन के अध्ययन से ही उन लोगों का विकास होता है, वो श्री राम बन पाते हैं या तो श्री कृष्ण बन पाते हैं। तो इसलिए तपोवन की एक निश्चित प्रणाली में अभ्यास करना पड़ता है और उसके लिए निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, तभी प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ बातें तपोवन की हो गई। ये तपोवन की जो विशेषताएं हैं उसमें ये विशेषताओं से विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ये ऋषि मुनियों का ध्येय है, जिसमें पंचकोशीय शिक्षा का समावेश होता है, जिसमें विद्यार्थी के शरीर से लेकर शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा ये सभी पुष्ट होते हैं। उसका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक ये सभी प्रकार का विकास जिसमें हो, उसी को तपोवन शिक्षा कही जाती है। जिसमें शस्त्रास्त्रों की विद्या से लेकर बुद्धि की भी कुशलता, ये सभी बातों का समावेश जिसमें होता है, उसको तपोवन शिक्षा कहा जाता है। तो इस हिसाब से बाहर के वातावरण से पूर्णतया विपरीत इस काल में भी इस तरह से जो तपोवन चला है, ऐसे हमारे तपोवन को करीबन 1 वर्ष पूर्ण होने को आया है। ये महीने में, ये मास में ये 1 वर्ष पूर्ण होने वाला है। ये 1 मास जो है, 1 मास का जो समय अभी बचा है,
अभी लगभग 15 दिन बचे हुए हैं आषाढ़ अमास को, आषाढ़ की अमावस्या को, ये 15 दिनों में ही ये कार्यक्रम, हम संवत्सर का कार्यक्रम, जब संवत्सर खत्म होने वाला है तो ये वार्षिक उत्सव हम मनाने वाले हैं। और उस वार्षिक उत्सव में लगभग 19 बटुक जो यहाँ पर अध्ययन करते हैं, दूसरे नए 14 बटुक आने वाले हैं, तो कुल मिलाकर ये 44 बटुक उपस्थित होंगे। ये कुछ कार्यक्रम हमने रखा है 1 घंटे का, जिसमें आप लोगों की उपस्थिति अत्यावश्यक हम समझते हैं। इसका उद्देश्य, हम जो कार्यक्रम करने वाले हैं उसका उद्देश्य ये है कि 1 वर्ष ऋषि मुनियों की पद्धति से ये तपोवन चल पाया, तो इसलिए भगवान को हम कृतज्ञता अर्पित करेंगे कि भगवान आपकी कृपा से ये तपोवन चल पाया है। यहाँ पर जो भी आचार्यगण है, शिक्षक गण है, वो समर्थ हो पाए, इसलिए भी आप लोगों की उपस्थिति आवश्यक है। आप लोगों की उपस्थिति से उनको उत्साह मिले, उनका विश्वास वर्धन हो, उनका उत्साह वर्धन हो, इसलिए आप सबकी उपस्थिति यहाँ पर आवश्यक है। यहाँ जो मुख्य अतिथि आएंगे वो हमें तत्वज्ञान के विषय में मार्गदर्शन करने वाले और पढ़ाने वाले जो हमारे मुख्य अतिथि है वो है डॉक्टर S.G. निगल, तो वो आएंगे, उनका भी कुछ मार्गदर्शन हम लेंगे। कार्यक्रम की जो रूपरेखा होगी वो सामान्यतया इस तरह होगी कि विद्यार्थियों के जो अभिभावक है वो करीबन 9 बजे सुबह में या तो 9 बजे से पहले यहाँ पर आ जाएंगे। बाकी के जो विद्या पिपासु लोग हैं, जो निगट जी से कुछ मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, जिनको सूचित किया हुआ है, वो लोग दोपहर में 3 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। और बाकी के जो दर्शनार्थी हैं, जो यहाँ संस्था के दर्शन करना चाहते हैं या तो बटुकों के दर्शन करना चाहते हैं, उन लोगों की उपस्थिति 5 बजे अपेक्षित है। तो तपोवन इस उत्सव पर आप सभी को याद कर रहा है, आप सभी की उपस्थिति आवश्यक है। तो लेकिन जो भी लोग आना चाहे वो निश्चित ही पंजीकरण करके आए, क्योंकि पंजीकरण के बिना यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पाएगी। व्यवस्था के हेतु पंजीकरण करना आवश्यक है। हम क्षमा चाहते हैं कि इस समय हम सभी को नहीं बुला पाते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु है, मौसम भी ऐसा है और व्यवस्था भी इतनी नहीं हो पाएगी। इसलिए जो भी लोग आना चाहते हैं वो पंजीकरण करके ही आए। पूरे साल भर तपोवन कैसे चला है तो उसका एक स्मृति पटल पर एक चित्र लेके जाएंगे, जिसकी वजह से शाम को विद्यार्थी यहाँ पर कार्यक्रम करेंगे। तो जिस किसी को भी पंजीकरण करवाना हो वो इस नंबर पर पंजीकरण करवा दे। नंबर है 9428179305। भाई का नाम है सुरेश भाई। जो भी लोग आना चाहते हैं वो पंजीकरण अवश्य करवा दे। जय श्री कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं